Students, class 10th, chapter 12, electricity, विद्युत, numericals. Today we start numericals exercise of this chapter. I am Sanjeev पाठक, PS क्लास. यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तुरंत अपने नए वीडियो मिलते रहें और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे. तो अब मैं स्टार्ट करते हैं. मैं इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की कई 3 वीडियो डाल चुका हूँ. इसमें 2 थ्योरी की थी, एक इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चंस के लिए डाली गई हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. मैं एक बार पुनः थोड़ा सा दोहराई देता हूँ कि इसमें मुख्य तौर से हमारा रहता है ओम का नियम. तो ओम का नियम में रहता है हमारा, ओम का नियम है V=IR, जो इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे मेन. ओम का नियम है हमारा V=IR. इसमें V क्या रहता है? V विभव होता है, V विभव, और इसका मात्रक होता है, इसे विभवांतर बोल सकते हैं, विभवांतर, और इसका मात्रक है वोल्ट. I एम्पियर विद्युत धारा है और इसका मात्रक होगा विद्युत धारा एम्पियर. R प्रतिरोध है, प्रतिरोध, और इसका मात्रक होगा ओम. इसे इस संकेत से प्रदर्शित, ओम से प्रदर्शित करते हैं. प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं. यदि प्रतिरोध है इस तरह से जुड़े हुए हैं हमारे प्रतिरोध, पहला R1, R2, R3, तो इनमें समान धारा बहती है I, और इसके लिए कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध रहेगा R=R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन. इसी पर यदि हम प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ देते हैं, ये हमारे लिए R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 है. तो A और B के बीच में तुल्य जो प्रतिरोध होगा A और B के, वो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा. इस तरह से हम प्रतिरोधों को निकालेंगे इससे. अब इसके लिए प्रतिरोध का जो निर्भर करता है, प्रतिरोध का मान निर्भर करेगा हमारा तार की लंबाई पर, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, मीन्स मोटाई पर, काट के क्षेत्रफल पर, तथा धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है. इसके लिए फॉर्मूला R रहता है ρL/A. R=ρL/A, इसका प्रयोग करेंगे. R इसमें रहता है हमारा प्रतिरोध, रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी रहेगी. इसका मात्रक रहेगा ओम मीटर. L तार की लंबाई होती है, चालक की लंबाई को बोलते हैं, और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है. धातु की प्रकृति के लिए हम प्रतिरोधकता निकालेंगे. प्रतिरोधकता कम होने पर चालकता अधिक होती है, इसलिए हम सिल्वर, Ag है, Cu है, Al है, इन सब की प्रतिरोधकता कम है. प्रतिरोधकता कम होने के कारण इनका उपयोग चालक के रूप में प्रयोग करते हैं, और हीटर जैसे तारों में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनका प्रतिरोधकता अधिक होती है. तो अभी हम विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करेंगे. फ्यूज कम गलनांक की धातु होती है. ये मैं थ्योरी में पहले बता चुका हूँ. ये अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं. कम गलनांक की धातु का बना रहता है
जो विद्युत धारा अधिक आने पर पिघल जाता है, जिससे हमारे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। दूसरा उपाय हम उसमें मेन स्विच ऑन ऑफ वाला स्विच लगा सकते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रोका जा सके। तो ये सुरक्षा के उपायों में आता है हमारा। इस तरह फ्यूज, कम गलनांकी धातु जैसे PB है, टिन है, इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे धातुओं का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। यदि हम तार की लंबाई को कम कर देंगे तो प्रतिरोध भी घट जाता है, और लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। हमारा पहला प्रश्न है, इसके लिए मैं अभी चैप्टर प्रश्न है, यदि किसी तार को यदि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो टुकड़ों का पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। तो प्रतिरोध R का मान, तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3 होगा। प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका प्रतिरोध भी 1/5 रह जाएगा। तो 1/R डैश = 1/R/5, 1/R/5 5 बार हो गया। तो 1/R डैश = 5/R/5, 1/R डैश = 25/R, या R/R डैश = 25। अतः हमारा विकल्प D सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो विद्युत शक्ति का सूत्र P = VI, V क्या होता है अभी बताया था IR, तो I²R बन जाएगा। P = V²/R, इस तरह से। अतः विकल्प B गलत है। इसमें ये पूछा गया कौन सा गलत है, निरूपित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। 220 वोल्ट और 100 वाट। तो अब P की वैल्यू वाट 100 हो गई, V 220 वोल्ट, तो I निकाल सकते हैं हम। P = V²/R, तो R = P²/V²/P। ठीक, तो R की वैल्यू होगी 484 ओम। तो P डैश = रहेगा हमारा। अब इन्होंने कहा यदि इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति। तो P की हमने V की वैल्यू 110 लेते हैं तो 25। अतः विकल्प हमारा D सही। क्वेश्चन नंबर 4 में था, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान हैं, उन्हें पहले हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और फिर पार्श्व क्रम में। तो H = होता है V²T/R, तो H1/H2 = V²T/RS, क्योंकि सीरीज में RS क्या प्रदर्शित करता है हमारा, RS श्रेणी क्रम का संयोजन है। श्रेणी क्रम का हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन है। और RP जो लिया है वो हमारा पार्श्व क्रम का संयोजन है, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन होगा। तो H1/H2 V²T/RS, H1/H2 = RP/RS। श्रेणी क्रम में क्या रहेगा हमारा, R1 प्लस R2, तो R = रहेगा हमारा R + R, श्रेणी क्रम के लिए 2R, और समांतर क्रम के लिए 1/R1, तो R/2। H1/H2 = R/2/2R, तो H1, तब विकल्प हमारा C सही है। अब आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच अंतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को कहाँ लगाया जाता है। तो हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं, वोल्ट मीटर क्वेश्चन नंबर 5 समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखिए किसी तांबे के तार का व्यास 0.5, तो R रेडियस क्या होगी 0.5 mm/2, या 0.005 m
अपॉन 2, रो की वैल्यू दी है 1.6, 10 टू द पावर माइनस, आर दिया है 10, एल हमें निकालना है, तो आर इजक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इजक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इसमें अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तब हमारा रहेगा आर इजक्वल टू रो एल इजक्वल टू आर ए अपॉन रो, तो एल इजक्वल टू आर ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो 10 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, तो इससे वैल्यू निकलती है हमारी 122.7। यदि आर इन्होंने कहा यदि आर को दोगुना कर दिया जाए तो आर इजक्वल टू 1 mm, तो आर की वैल्यू को जिससे पुट कर देंगे तो हमारा 2.5 mm आ जाएगा। आर इजक्वल टू आर डैश इजक्वल टू रो एल अपॉन ए। कैलकुलेशन ज़रूर करके देखना चाहिए जिसे हम कंफर्म कर सकें, क्योंकि कैलकुलेशनों में कई बार हमें अभ्यास नहीं होता तो मिस्टेक होने की चांस रहते हैं, इसलिए हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ग्राफ खींचना था, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ खींच लेते हैं। तो हमने आई के लिए और वी इनके मिडल में हमने ग्राफ खींचा। तो प्रवणता क्या रहती है, बी सी अपन टेन थीटा रहता है ना प्रवणता, तो कौन लंबवटे आधार ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी क्या था हमारा, बी सी आई है, आई की वैल्यू अपॉन बी, तो आई अपॉन वी क्या रहेगा 1 अपॉन आर, तो ये 0.4 और ये 0.2 तक हम ग्राफ पेपर पर खींचते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है उसके लिए। तो वी बी सी की वैल्यू 4 - 2 4 पॉइंट और -2 पॉइंट, और आर ए सी के लिए 10 - 3.2 ग्राफ पेपर से पता साफ उसमें निकल आता है। तो 2 अपॉन 6.8 आर इजक्वल टू 6.8 अपॉन 2, ये 3.4 होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वेश्चन नंबर 8 को लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट, तो V इक्वल टू हो गया हमारा 12 वोल्ट। बैटरी से परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ओम का नियम से V इक्वल टू IR, और V की वैल्यू 12, I 2.5 10 टू द पावर -3 मिली है ना, 1 mm इक्वल टू 10 टू द पावर -3 है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 मीटर, 1/1000। तो आई की वैल्यू को पुट कर दिया, आर इक्वल टू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 0.3 0.4 0.5 12 के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो प्रतिरोध दिए गए, ये सब श्रेणी क्रम में। अभी बताया था श्रेणी क्रम क्या रहता है, आर इक्वल टू R1 R2 R3 R4 R5 R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरह से हम रख सकते हैं जितने। तो आर की इनको रखने पर टोटल प्रतिरोध आ गया हमारा 13.4। तो ओम का नियम है V इक्वल टू IR, तो V 9 वोल्ट, आई हमें निकालना है, तो R 13.4, तो 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10, 176 प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को श्रेणी पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। तो प्रतिरोध हमने माना कि प्रतिरोधों की हमने n प्रतिरोधों को जोड़ना है, जो समांतर क्रम में जोड़ना है। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 ये इस प्रतिरोधों का रहता है। यदि हम n प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो n अपॉन और एक प्रतिरोध R1 हमारा गिवन है 176 है, R1 या R1 कह सकते हैं 176 हो। तो 1/r इक्वल टू n अपॉन 176, 1/r V इक्वल टू IR ओम के नियम से, R इक्वल टू V अपॉन I, V 220,
अपॉन आई 5, तो R इक्वल टू रहेगा 220/5। तो R की वैल्यू को मैंने रख दिया 1/220/5, n/176। इसे 5 देखिए ये 11 से भी कैंसिल हो सकते हैं, तो n इक्वल टू वैल्यू आ रही है हमारी 4। अतः 4 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो 4 प्रतिरोधों को हम वो भी कितना 176 ओम को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। इस तरह से पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम तथा 4 ओम हो। तो संयोजन इसके लिए हम देखिए 6 ओम प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिरोध और एक 6 ओम प्रतिरोध। तो ए बी के बीच का प्रतिरोध क्या रहेगा, क्योंकि ये समांतर क्रम है, तो 1/r इक्वल टू 1/6, 1/6, तो r इक्वल टू 3 ओम। ए और सी के मिडिल में, तो इन दोनों का प्रतिरोध निकला हमारा 3, और ये 3 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, अतः इनको जोड़ दिया जाए तो 3 + 6 9 ओम। इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट इसी प्रकार दूसरा था हमारा कि 6 ओम के प्रतिरोध को 6 ओम वाले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो ये 12 होगा। एक प्रतिरोध को इस क्रम में जोड़ दिया तो ये समांतर क्रम में होंगे। तो अब 1/r इक्वल टू 1/12 + 1/6, तो ये 4 ओम हो जाता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों के अनुमतांक 10 वाट है। 220 वोल्ट की लाइन के से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, तो इस लाइन के तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएं। तो इसे संयोजित करने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा, तब मान लेते हैं, माना कि हमने n बल्बों को संयोजित किया एक साथ, n बल्बों को संयोजित कर देते हैं। n बल्बों, तो V दिया हमें 220 वोल्ट, P दिया है 10 वाट और I इक्वल टू 5 एम्पियर। n तो V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V/I, तो हमारा R होगा 44 ओम। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/r, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सो ऑन। तो 1/r इक्वल टू n इंटू 1/r1, 1/r, r की वैल्यू हमारी 44 है, 44 इक्वल टू n/r1 कितना होगा। r1 निकालने के लिए p इक्वल टू v²/r1, r1 इक्वल टू v²/p, तो v 220 × 220/10, तो n इक्वल टू 44 ओम। हाँ, ओनली नंबर होगा और n इक्वल टू 44। तो कितने बल्ब संयोजित करते हैं, संयोजित बल्बों की संख्या होगी हमारी, संयोजित बल्बों की संख्या बराबर 44। इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्युत भट्टी की, अभी क्वेश्चन नंबर 13 में, किसी विद्युत भट्टी की 2 प्लेटों प्रतिरोधक A और B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। तो पहला प्लेट का प्रतिरोध भी हमारा 24 ओम है और दूसरी प्लेट का प्रतिरोध भी 24 ओम है, 24 ओम। देखिए पहली प्लेट का प्रतिरोध 24 ओम, दूसरी का भी 24 ओम,
विभवांतर 220 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 प्लस R2 24 प्लस 24 48 ओम होगा। ओम का नियम V इक्वल टू आई और V की वैल्यू 220 वोल्ट इक्वल टू I इंटू 48, तो I इक्वल टू 220 अपॉन 48 या 4.58 एम्पियर। अकेले प्लेट से कितना प्रश्न, यदि इन्हें पृथक यदि पृथक लिया जाता है, पृथक लिया जाए, तो पृथक लेंगे तो R इक्वल टू 24, तो I इक्वल टू 220 अपॉन 24 9.16 एम्पियर। समांतर क्रम में अगर हम इन्हें जोड़ के लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, R की वैल्यू 12 ओम होगी। तो I इक्वल टू 220 ओम के नियम से V अपॉन R 220 अपॉन 12 18.33 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित परपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। नंबर फर्स्ट है 6 वोल्ट की बैटरी को 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो 1 ओम प्लस 2 ओम 3 ओम होगा। तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो 6/3 तो 2 एम्पियर होगा। P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, तो I की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 वाट होगा। अब सेकंड था इसका 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व से, तो पार्श्व क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो पार्श्व क्रम में विभवांतर समान रहता है। अतः V हमारा 4 वोल्ट था, तो V के 4 इंटू 4 अपॉन R 2 इक्वल टू 8 वाट। क्वेश्चन नंबर 15, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमत 100 वाट और 220 वोल्ट है, दूसरे का 60 वाट और 220 वोल्ट है। ये पार्श्व क्रम में संयोजित है। विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो P इक्वल टू रहता है VI, तो P 100 V 220, तो I इक्वल टू P अपॉन V, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा निकाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे से I2 इक्वल टू 60 अपॉन 220, तो समान, अगर हम कुल जो धाराएं रहती हैं समांतर क्रम में, इसमें धारा अगर मान लीजिए I1 है और दूसरे में I2 है, तो कुल धारा जो I होगी I इक्वल टू रहेगा I1 प्लस I2, तो 100/220 60/220 0.727 एम्पियर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किसमें अधिक विद्युत धारा उपयोग, तो 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। देखिए, तो इसके लिए H इक्वल टू रहता है PT, टीवी में व्यय ऊर्जा 250 × 60 × 60 इस तरह से रहेगी। हीटर में 120 × 10 × 60 7 अतः टीवी में अधिक ऊर्जा व्यय हो गई। 17th क्वेश्चन था हमारा 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर 2 घंटे तक क्वेश्चन नंबर 17, तो H 15 एम्पियर, R के H इक्वल टू PT, H/T इक्वल टू P, तो H/T इक्वल टू P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R, तो I की वैल्यू 15 है, 15 इंटू 15 इंटू 8 इस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 17। 1800 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ।
फर्स्ट पार्ट में था। टंगस्टन विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। विद्युत तापन युक्ति बेड, टोस्टर विद्युत चाहे शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। तीसरा था घरेलू विद्युत परपथों को श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक उपकरण के लिए अलग अलग विभव की आवश्यकता पड़ती है, इससे हमारा जो सर्किट है, परपथ है, वो गर्म हो जाएगा इसलिए। और समांतर क्रम में सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिलती रहती है, इसलिए करते हैं। फोर्थ था किसी तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट, तो R = ρL/A, तो A पर डिपेंड करता है, ये कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तार मोटा होने, तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लास्ट में विद्युत संचरण के लिए कॉपर एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसके कारण यह अधिक चालक होते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा होता है। थैंक यू।